हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गणित विंग्स। तो आज हम आप सभी के लिए कक्षा 8 के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेके आए हैं जो एनुअल एग्जाम में 100% आने की संभावना है। तो आप सभी लोग इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें और सीख के जाएं। क्वेश्चन नंबर पहला, 5t-3 बराबर 3t-5 समीकरण को हल कीजिए और अपने उत्तर की जांच कीजिए। तो चलिए सॉल्व करते हैं। लिखेंगे 5t-3 बराबर 3t-5। अब इस समीकरण में सबसे पहले हम क्या करेंगे? सबसे पहले करेंगे पक्षांतर। क्या करेंगे? सबसे पहले हम पक्षांतर। तो चलिए शुरू करते हैं पक्षांतर। अब देखिए 3t इस तरफ है, 3t इस तरफ ले आएंगे, -3 को उस तरफ ले जाएंगे। चलिए लेके आते हैं 5t। अब देखिए 3t प्लस में इस तरफ आएगा तो माइनस में क्या हो जाएगा? 3t बराबर, अब देखिए माइनस का 5। अब देखिए ये माइनस का है, इस तरफ आएगा तो प्लस में, प्लस का 3, माइनस का 5t माइनस का 3t आपस में घट जाएंगे तो क्या बचेगा हमारे पास? 2t। क्या बचेगा? 2t बराबर माइनस का 5 प्लस का 3। अब ये दोनों क्या हो जाएंगे? घट जाएंगे। प्लस माइनस क्या होता है? माइनस होता है, तो घट जाएंगे तो क्या बचेगा? माइनस का 2। अब देखिए t है, t को ज्यों करते हुए लिख देंगे। अब t 2 क्या था? इसके इनटू में था, इस तरफ आएगा तो डिवाइड में, तो लेके आते हैं। चलिए माइनस का 2 डिवाइड बाई 2। अब देखिए t बराबर हमारे पास क्या बचा? t बराबर बचा हमारे पास माइनस का 1। जब 2 से 2 काटेंगे क्या बचेगा हमारे पास? माइनस का 1। अब देखिए, अब क्वेश्चन क्या कह रहा था हमारा? समीकरण को हल कीजिए और अपने उत्तर की जांच कीजिए। अब क्या करेंगे? उत्तर की जांच। क्या करेंगे? उत्तर की जांच। समीकरण क्या था हमारा? समीकरण था हमारा 5t-3 बराबर 3t माइनस का 5। अब t की जगह हम क्या रखेंगे? माइनस का 1 रखेंगे, तो रखते हैं 5 इंटू माइनस का 1, यहाँ आ जाएगा माइनस का 3 बराबर 3 माइनस का 1, यहाँ बचेगा माइनस का 5। अब देखिए इसका इसका क्या करेंगे? हम इंटू करेंगे तो क्या आ जाएगा? माइनस का 5, यहाँ आ जाएगा माइनस का 3, यहाँ आ जाएगा। देखिए इसका भी इंटू करेंगे तो क्या आ जाएगा? माइनस का 3, यहाँ क्या आ जाएगा? माइनस का 5। अब देखिए माइनस का 3 माइनस का 5 को प्लस करेंगे, क्या आ जाएगा? माइनस का 8, यहाँ क्या आ जाएगा? माइनस का 8, क्योंकि हमें पता माइनस माइनस क्या होते हैं? प्लस होते हैं, लेकिन चिन्ह किसका आता है? माइनस का आता है। अब ये देखिए, अब हमारा क्या हो गया? ये आगे दोनों पक्ष बराबर, यानी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों क्या हो गए? हमारे बराबर हो गए, इसलिए हमारा आंसर बिल्कुल क्या है? राइट है। क्वेश्चन नंबर दूसरा, 0.25 कोष्टक 4f-3 इक्वल 0.05 कोष्टक 10f-9 समीकरण को हल कीजिए। यानी 0.25 कोष्टक 4f-3 बराबर 0.05 कोष्टक 10f-9 को समीकरण को हल कीजिए। तो चलिए करते हैं सॉल्व। 0.25 4f-3 बराबर 0.05 10f-9। अब देखिए सबसे पहले हम इसमें करेंगे 0.25 का इसमें अंदर में दोनों में गुणा। तो चलिए करते हैं 0.25 का अंदर 4 में गुणा करते हैं, तो 0.25 इंटू 4f माइनस 4f माइनस 0.25 इंटू 3। चलिए 0.05 कोष्टक 10f इसका इंटू करेंगे 0.05 इंटू 10f। अब लगा देते हैं माइनस 0.05 इंटू 9। अब देखिए अब हम क्या करेंगे? सॉल्व करेंगे तो क्या 4 25 चौको क्या होता है? 100 होता है, तो यहाँ आ जाएगा 100 लिख देंगे, 2 अंक बाद दशमलव है, 2 अंक बाद दशमलव लगा देंगे, ये आ गया f आ गया, माइनस ये हो जाएगा 25 थी 75, तो 0.75। अब देखिए 0.05 है, 10f करेंगे 50 हो जाएगा, 2 अंक बाद दशमलव लगा देंगे तो 0.50f हो जाएगा, माइनस 0.05 है, क्या हो जाएगा? 45 हो जाएगा, तो 0.45। अब देखिए एफ एफ की एक तरफ ले लेते हैं और अंक अंक एक तरफ ले लेते हैं, तो रखते हैं 1.00f। अब ये प्लस में इस तरफ आएगा तो माइनस में, तो क्या हो जाएगा? 0.50f। अब देखिए 0.75 माइनस में इस तरफ आएगा तो प्लस में, तो रखते हैं 0.45 है, माइनस में इस तरफ आएगा तो प्लस में, तो क्या आ जाएगा? 0.75 आ जाएगा।
अब देखिए 100 में से 50 जाएंगे, क्या बचेंगे? 50 बचेंगे, तो क्या बचेगा? 0.50 एफ बचेगा। क्या बचेगा? 50 एफ बचेगा, बराबर। अब देखिए 0.45 प्लस 0.75 को जोड़ेंगे तो क्या बचेगा हमारे पास? 0.3। अब देखिए ये प्लस माइनस क्या होते हैं? माइनस होते हैं, तो हम क्या करेंगे? इनको माइनस कर देंगे, तो 75 में 45 जाएंगे, 30 बचेंगी। अब दशमलव के बाद अंक का कोई ज़्यादा महत्व नहीं रहता, इसलिए हम 0.3 रखेंगे। अब देखिए f बराबर, ये इंटू में इस तरफ आएगा तो डिवाइड में है, तो 0.3 डिवाइड बाई 0.50। अब देखिए जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या बचेगा? 0.6। ये हमारा आंसर आ गया, f बराबर 0.6। इस तरह हम इसको क्या करेंगे? सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर तीसरा, एक समबाहुभुज की कितनी भुजाएं होंगी यदि एक बाह्यकोण का माप 24 हो? तो अब हमें क्या निकालना है? इनकी भुजाएं निकालनी। किसकी? समबाहुभुज की भुजाएं निकालनी है जिसका एक बाह्यकोण का माप 24 हो। तो चलिए करते हैं सॉल्व। तो लिखेंगे बाह्यकोण की माप कितनी दी है हमारी? 24 दी है, तो लिख देंगे यहाँ पर, क्या लिखेंगे? बाह्यकोण की माप बराबर 24 डिग्री। अब हमें पता है कि समबाहुभुज या कोई भी बहुभुज उसकी बाह्यकोणों, सभी बाह्यकोणों का माप क्या होता है? 360 अंश। तो यहाँ लिख देंगे सभी बाह्यकोणों की कुल माप, क्या लिखेंगे? सभी बाह्यकोणों की कुल माप कितनी है? कितनी होती है? 360 डिग्री। तो अब हमें क्या निकालना है? समबाहुभुज की भुजाएं। तो लिखेंगे भुजाएं बराबर, क्या लिखेंगे? भुजाएं बराबर क्या होता है? बाह्यकोण की कुल माप बटे बाह्यकोण की माप, यानी 360 बटे 24। यहाँ पर हमारे पास कितना निकाल आएगा? 24 में जब 360 को काटेंगे तो कितना निकाल आएगा? 15। यानी हमारी भुजाएं कितनी निकाल आएंगी? 15। कितनी निकाल आएंगी भुजाएं हमारी? 15। अतः क्या लिखेंगे लास्ट में? अतः जरूर लिखेंगे। अतः समबाहुभुज की 15 भुजाएं होंगी। क्या लिखेंगे? अतः समबाहुभुज की 15 भुजाएं होंगी। कितनी होंगी? 15 भुजाएं होंगी। क्वेश्चन नंबर चौथा, आकृति GUNS समांतर चतुर्भुज है तथा x और y का मान ज्ञात कीजिए, लंबाई सेंटीमीटर में दी है। देखिए GUNS दिया गया है, इसकी लंबाई 26 सेंटीमीटर, इसकी 18 सेंटीमीटर, किसके बराबर है? 30x के 30y माइनस 1 के। तो चलिए सॉल्व करते हैं हम। सबसे पहले लेंगे समांतर चतुर्भुज GUNS। क्या लेंगे? समांतर चतुर्भुज GUNS में, अब देखिए हमें पता है कि इसकी आमने सामने की सम्मुख भुजाएं क्या होती हैं? बराबर होती हैं। क्या लिखेंगे? GS बराबर है UN के। किस वजह से? सम्मुख भुजाओं की वजह से। किसके वजह से? सम्मुख भुजाएं इसकी क्या होती हैं? बराबर होती हैं। तो GS कितना है हमारा? 3x बराबर 80। तो x बराबर हो जाएगा हमारा 18 बटे 3। तो x का मान निकल आया 6 सेंटीमीटर। अब देखिए अब हम लेते हैं कौन सी भुजाएं? G, U और S और N। तो लिखेंगे GU बराबर है SN के। किस कारण से? सम्मुख भुजाओं के कारण से। किसके? सम्मुख भुजाओं के कारण से। यहाँ लिखेंगे सम्मुख भुजाएं। देखिए GU बराबर है SN से, तो लिखेंगे 3y माइनस का 1 किसके बराबर है? बराबर है 26 के। तो माइनस का 1 उस तरफ जाएगा तो प्लस में, तो क्या हो जाएगा? 26 प्लस 1 बराबर 27। तो 3y बराबर क्या निकलेगा यहाँ से? 3y बराबर 27। 3y बराबर 27, तब y बराबर कितना निकालेगा? 27 बटे 3। कितना निकालेगा? 27 बटे 3। तो कितनी बार में कट जाएगा? 9 बार। यानी y बराबर निकाला है हमारा आंसर 9। क्या निकाला है? 9। तो x का मान कितना निकाला आया? x का मान निकाला आया 6 सेंटीमीटर, y का मान निकाला हमारा 9 सेंटीमीटर। यही हमारा क्वेश्चन पूछ रहा था कि x y का हमें मान बताइए। हमने x का मान निकाल लिया 6 सेंटीमीटर, y का मान निकाल लिया 9 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर
पांचवा, एक वर्गाकार क्षेत्र का क्षेत्रफल 2304 मीटर स्क्वायर है। इस वर्गाकार क्षेत्र की भुजा ज्ञात कीजिए। हमें क्या निकालना है? वर्गाकार क्षेत्रफल दिया है, इसकी हमें भुजा निकालना है। तो चलिए शुरू करते हैं। लिखेंगे वर्गाकार क्षेत्र का क्षेत्रफल कितना दिया हमारा? 2304। अब हमें पता है वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा का स्क्वायर। क्या होता है? भुजा का स्क्वायर। वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा का स्क्वायर। तो यहाँ हो जाएगा 2304। अब ये स्क्वायर उस तरफ जाके क्या बन जाएगा? अंडर रूट बन जाएगा। तो यहाँ आ जाएगा भुजा बराबर अंडर रूट 2304। अब हम अंडर रूट को सॉल्व करने के लिए किसका उपयोग करेंगे? भाग विधि का उपयोग करेंगे। तो चलिए निकालते हैं हम इसका वर्गमूल। निकालते हैं, देखिए भाग विधि से करते हैं। यहाँ लिखेंगे 2304, एक ये ले लिया, एक ये, इसके दो दो हम क्या निकालते हैं? पेयर बनाते हैं। तो एक ये पेयर बन गया, एक ये पेयर बन गया। तो हम एक ऐसी संख्या लेंगे जिसका वर्ग इससे ज़्यादा ना जाए। अगर 5 का लेते हैं तो 25 हो जाता है, इससे ज़्यादा हो जाता है। हम किसका लेंगे? 4 का लेंगे। तो 4 चौको क्या होता है? 16 होता है। अब देखिए ये इसका जो जिससे भाग देते हैं इसका यहाँ पर क्या रखते हैं? हम दोगुना रखते हैं और इससे माइनस कर देते हैं। तो 13 में से 7 जाएंगे, 6 जाएंगी, बचेंगी 7। अब ये जो जोड़ा होता है इसको पूरा यहाँ पर उतार लेते हैं इस तरह। अब हम एक ऐसी संख्या रखेंगे जितने भी रखने पर उतनी बार गुणा करें तो ये क्या हो जाए? 704 बन जाए। यहाँ रखेंगे 8, अगर 8 का गुणा इसमें करेंगे तो कितना हो जाएगा? 704 आ जाएगा। तो कितनी बार में जाएगा ये? 8 बार में। तो अठी अठी क्या होता है? 64 की 4, हाथ से लाइन 6, अठी अठी 64, 4 64 6 70, यानी ये पूरा क्या हो गया? 8 बार में चला गया। यानी हमारी भुजा कितनी आ गई हमारी? भुजा बराबर 48 सेंटीमीटर। क्या बची हमारी? 48 मीटर, सॉरी 48 मीटर हमारी क्या आ गई? भुजा आ गई। इस तरह हम क्या निकालते हैं? आंसर निकालते हैं। क्वेश्चन नंबर 6वां, 25 विद्यार्थी में से 72% विद्यार्थी गणित में रुचि रखते हैं। कितने प्रतिशत विद्यार्थी गणित में रुचि नहीं रखते हैं? तो सबसे पहले हम निकालेंगे कितने परसेंट विद्यार्थी रुचि रखते हैं। तो कुल विद्यार्थी कितने हैं? कुल विद्यार्थी हैं हमारे, कुल विद्यार्थी हैं 25, या गणित में रुचि, गणित में रुचि रखते हैं। कितने परसेंट? 72% विद्यार्थी गणित में रुचि रखते हैं। कितने में? 25 में 72% विद्यार्थी गणित में रुचि रखते हैं। यानी टोटल कितने? 4, 4 एकम 4, 4 ती या 3 बचा, 4 बठी 32। तो टोटल कितने निकल आए? 18। तो जो पसंद नहीं करते हैं, जो रुचि नहीं रखते हैं, उनका निकालना था। रुचि नहीं रखते हैं, रुचि नहीं रखते हैं। तो टोटल कितने थे? 25 माइनस 18 निकल आए हमारे 7। यानी 7 विद्यार्थी हम क्या? रुचि नहीं रखते थे। ये निकला है हमारा आंसर, 7 विद्यार्थी जो रुचि नहीं रखते थे। क्वेश्चन नंबर 7वां, 12a माइनस 9ab प्लस 5b माइनस 3 में से 4a माइनस 7ab प्लस 3 प्लस 12 को क्या करना? हमें घटाना है। तो कहता है घटाइए, तो हमें घटाना है। तो चलिए सॉल्व करते हैं। सबसे पहले लिखेंगे 12a माइनस का 9ab प्लस का 5b माइनस का 3 में से क्या घटाना है? 4a। क्या घटाना हमें? 4a माइनस का 7ab प्लस का 3b प्लस का 12 क्या करना हमें? घटाना है। तो चलिए घटाते हैं। इसमें घटाने से पहले सबसे पहले हम एक चीज़ करते हैं, जो नीचे वाले उनके क्या बदल देते हैं? हम चिन्ह बदल देते हैं। तो ये प्लस का है तो ये आ जाएगा माइनस का, ये माइनस का है तो ये आ जाएगा प्लस का, ये माइनस का, ये माइनस का। अब देखिए अब हम क्या करते हैं? घटाना चालू करते हैं। तो 12a में से 4a जाएंगे, कितनी बचेंगी हमारी? 8 है। किसकी? प्लस की, क्योंकि चिन्ह किसका बड़ा है? प्लस का। अब देखिए प्लस माइनस क्या होता है? माइनस होता है, लेकिन चिन्ह किसका आएगा? माइनस का, क्योंकि 9ab क्या बड़ा है, तो आंसर क्या आएगा? 2ab। अब देखिए प्लस माइनस फिर माइनस होगा, यहाँ पर प्लस का आएगा, क्या आएगा? 2b। अब देखिए माइनस माइनस क्या होता है? प्लस, लेकिन चिन्ह किसका आएगा? माइनस का। 12 3 क्या होता है? 15। इस तरह हम क्या इन दोनों को समीकरणों को घटा लेते हैं। ये आ गया हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर 8वां, किसी समचतुर्भुज के विकर्ण 7.5 सेंटीमीटर एवं 12 सेंटीमीटर हैं, इसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो चलिए हम समचतुर्भुज के विकर्ण दिए हैं और हमें क्या निकालना है? उसके क्षेत्रफल निकालना है। तो सबसे पहले लिखेंगे जो दिया है। क्या क्या दिया हमें? लिखेंगे दिया है, क्या दिया है? विकर्ण, जिसको हम लिख लेंगे D1। D1 बराबर दिया हमारा 7.5 सेंटीमीटर, और D2 यानी विकर्ण 2 बराबर दिया है हमारा 12 सेंटीमीटर। D1 विकर्ण 1 और विकर्ण 2 ये निकला है हमारे, क्या थे? दिया है। अब हमें क्या निकालना है? इसका क्षेत्रफल। तो लिखते हैं समचतुर्भुज
का क्षेत्रफल बराबर होता है समचतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 इंटू D1 इंटू D2, यानी विकर्ण 1 गुणे विकर्ण 2। तो चलिए सॉल्व करते हैं, इसमें रख देते हैं मान 1/2 इंटू 7.5 इंटू 12। 2 से काटा कितनी बार में, 6 बार में पूरा कट गया। 6 पंचे 30 की 0, 6 7 42, 42 3 45, यानी दशमलव एक अंक बाद दशमलव लगा दिया। 45 सेंटीमीटर स्क्वायर क्या निकला है हमारा समचतुर्भुज का क्षेत्रफल। तो लिखेंगे अतः और लिख देते हैं इसमें, अतः सम चतुर्भुज का क्षेत्रफल कितना है 45 सेंटीमीटर स्क्वायर है। क्वेश्चन नंबर 9 m का मान ज्ञात कीजिए। -3m + 1 इंटू -3 5 बराबर -3 7, -3m + 1 इंटू -3 5 बराबर -3 7। तो अब हमें पता है कि am इंटू an बराबर होता है am + n। तो चलिए रखते हैं इसमें -3 m + 1 + 5 क्या हो जाएगा -3 7। तब देखिए -3 m + 6 बराबर -3 7। अब एक और सूत्र होता है, जब ये बराबर में है तो इसको ये भी हमारे क्या होते हैं बराबर में होते हैं। तो निकाल लेते हैं m + 6 बराबर 7। तो m बराबर क्या निकल आएगा 7 - 6। तो m बराबर निकल आएगा हमारा आंसर 1। क्या निकल आएगा 1। इस तरह हम इसको क्या करते हैं सॉल्व करते हैं। चलिए फ्रेंड्स, तो इस वीडियो हमारे इतने ही सवाल थे। अगर आपको और इम्पोर्टेंट सवाल चाहिए तो हमारी अगली वीडियो को देखिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें। थैंक यू।